नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड शेयर के बारे में। और भाई साहब, यहाँ पे बैक टू बैक जो हमको अपर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करते हुए शेयर दिखा, क्योंकि आपको पता है कि आज निफ्टी 50 भी डाउन थी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सभी इंडेक्स डाउन थे और कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो शेयर थे वो भी यहाँ पे हमको रेड दिखे। लेकिन यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप आज भी लगभग यहाँ पे हमको 4% के आसपास अपर सर्किट में दिखा। हालांकि कंप्लीट जो 5% का अपर सर्किट था वो तो नहीं लग पाया, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक मेजरली सपोर्ट लाइन भी दिखेगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लाइन के आसपास आके रुकता हुआ शेयर हमको दिखा। अब कल के लिए इसके लिए न्यूज क्या रहेगी? क्या यहाँ पे आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ये सिर्फ एक जो मार्केट की वजह से डाउनफॉल था उसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट अपर सर्किट नहीं लगते हुए दिख पाया? चलिए डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल में अगर देखा जाए तो अभी जिस हिसाब से कंपनी बिल्कुल गिर चुकी थी, लोगों को उम्मीद ही छूट गई थी। चार्ट, इसका जो ट्रेडिंग चार्ट था वो भी गायब हो गया था। मतलब यहाँ पे कुछ मूवमेंट थी, लोग देख ही नहीं पा रहे थे। और जिन लोगों ने यहाँ पे हायर वैल्यू पे रुपए लगाया था उनको तो मतलब समझ लो किसी को 80% का लॉस, किसी को 75% का लॉस, ऐसे लोग लॉस में बैठे हुए हैं। बट डेफिनेटली अभी यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है, जो अभी एंट्री ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात हो रही है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं बैक टू बैक अपर सर्किट का माहौल चल रहा है, और क्योंकि काफ़ी गिर चुका था सो अभी भी यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन जो है लगभग हम 13 से 15 रुपए रख सकते हैं। उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो तो मान सकते हैं। बट अभी डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपको डाउनफॉल नहीं दिखेगा। जिस हिसाब से अभी जो है इसके क्वार्टरली नंबर जो लेट हो गए थे, डिले हो गए थे, वो भी आए, और अभी जो क्वार्टरली नंबर आने हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है। फिलहाल की अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर आप ऑलरेडी अगर होल्डर हैं सो अभी क्या आपको यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी काफ़ी लॉस में है तो आपको एवरेज कर लेना चाहिए। डेफिनेटली आप जल्दी थोड़ा सा जो है लॉस रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आज जो है मिंड की तरफ से आई है, जो कि कुछ खास नहीं है। इन्होंने सिर्फ टोटली कुछ हाईलाइट चीज़ें बताई हैं, जैसे कि ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर आर अप 2.5%, बल्कि निफ्टी 50 उस टाइम पे जो है 1.36% डाउन थी, लेकिन फिर भी ये जो है 2.5% के आसपास अप चल रहा था। ये सुबह की बात हो रही है। लास्ट में आपने देखा कि लगभग ये 4% के आसपास जो है अप साइड ही क्लोज हुआ। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज हैं उनका क्या सिनेरियो रह सकता है। और फिलहाल यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो लगभग आज के दिन यहाँ पे लगभग यहाँ पे 8,43,000 के आसपास जो है हुई है डाउन साइड की। और यहाँ पे 10 रुपये 26 पैसे का इसका जो है हाइयर लगा है, और ड्यूरिंग जो ट्रेडिंग डे के हिसाब से, और लो यहाँ पे 9 रुपये 56 पैसे का था। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आज के दिन जो है वॉल्यूम कितने रहे वो भी बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंट्रा डे के हिसाब से देखेंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे अगर आप बाय करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो 5 डे का मूविंग एवरेज है वो 8 रुपये 90 पैसे पे है। 10 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे 8 रुपये 15 पैसे भी दिख रहा है। और वहीं पे अगर यहाँ पे हम 20 डे का मूविंग एवरेज, जो कि थोड़ा सा मेजर फॉलो किया जाता है, वो 8 रुपये 82 पैसे पे है। और यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज 11 रुपये पे, और 100 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको 15 रुपये का दिखता है। सो अगर ये 100 डे में आके मूविंग एवरेज को मानता है सो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपको 15 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं जाते हुए शेयर दिख सकता है। और अगर 20 डे का मानता है तो यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे भी ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर चल रहा है, यहाँ पे अगर गिरावट आती हो, जो कि आना है नहीं, लेकिन अगर आती है सो आपको यहाँ पे 8 रुपये 82 पैसे तक गिरी से गिरी हालत में जाते हुए दिख सकता है। इसके नीचे अब तो वैसे तो गिरना ही नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे एक जो है बात करते हैं। अगर यहाँ पे 300 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो जो कि 15.5 रुपये यानी 15 रुपये 72 पैसे का चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो है 300 डे का फॉलो करेगा तो यहाँ पे आपको शेयर और जो है अपसाइड जाते हुए, जो कि आपको 15-16 रुपए के आसपास जाते हुए दिखेगा। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 1 लाख रुपए से, तो आपको यहाँ पे लगभग 50,000 का जो है प्रॉफिट होने वाला है विद इन कुछ वीक में। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हाईलाइट की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो आरओसी, यहाँ पे अभी आरओई जो है 22.33% का हो चुका है। और करंट में यहाँ पे जो पीई है वो भाई साहब 2 रुपये 21 पैसे का पीई है। मतलब इतना गिर चुका है शेयर कि पीई 100 की बात छोड़ो, 2 रुपये 21 पैसे का पीई है। सो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको मिट्टी के रेट में मिल रहा है शेयर, क्योंकि काफी गिर चुका था। इसके जो मेन एग्जीक्यूटिव थे वो बिल्कुल भैया छुट्टियों में चले गए थे। वो कह रहे थे अगर हम नहीं रहेंगे तो किसी को नहीं अपनी जगह में रखने देंगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी ने मात खा लिया, वरना कभी ये भी शेयर 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, चल रहा था। सो अभी यहाँ पे देखिए पीई बिल्कुल मिट्टी के रेट में है। और कहीं ना कहीं अगर चीजें संभल जाती हैं, जो यहाँ पे नए
मॉडरेटर ऐड किए गए हैं जो कि इनका क्वार्टरली नंबर लेके आ रहे हैं, वो अगर कहीं ना कहीं ठीक ठाक काम कर देते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू क्वार्टरली नंबर सब सबमिट हो जाते हैं, आ जाते हैं पब्लिक के सामने, सो कहीं ना कहीं एक संभलते हुए शेयर दिख सकता है और वैसे भी काफी दिन से संभल ही रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है और मिट्टी के रेट का अगर शेयर ज्यादा नहीं चांदी के रेट में भी बिक जाएगा ना, तब भी ये समझ लो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप मेरी जो है नॉर्मल बात समझ रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब क्या है वो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बात करें फिलहाल में, अगर थोड़ा सा बैक चलते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रीनर की वेबसाइट में जाके एक बार प्रॉपर जो हम खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं, सो वो क्या कह रहा है। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं मे बी यहाँ पे अगर स्क्रीनर की वेबसाइट आ जाती है। वैसे यहाँ पे चलते हैं, चलो चल जाते हैं मनी कंट्रोल में और यहाँ पे आज के दिन का जो है लेटेस्ट थोड़ा सा चीजें और देख लेते हैं, माहौल कैसा रहा ब्राइटकॉम ग्रुप का। सो यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप की लेटेस्ट न्यूज तो फिलहाल में मनी कंट्रोल के अंदर भी नहीं दिख रही है, बट फिर भी चलो एक बार थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो है हम कोशिश करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की कुछ और चीजों के बारे में। तो यहाँ पे भी फिलहाल में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम चलो यहाँ पे लिखते हैं शेयर इन स्क्रीनर और यहाँ पे जो है चेक करते हैं एक बार स्क्रीनर के अंदर। सो स्क्रीनर के अंदर जाके देखते हैं तो भाई साहब अभी शेयर में यहाँ पे बताया जा रहा है जो इसका प्राइस 9 रुपए 95 पैसे चल रहा है और यहाँ पे मार्केट कैप अभी यहाँ पे देखिए भाई साहब 1972 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। पी मैंने बता दिया 2 रुपए 25 पैसे का, बहुत ही सस्ता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 55 का है, नो डाउट यहाँ पे 70 का आरएसआई ओवरबाउट जोन होता है और अभी इसको 70 के आरएसआई की जाने के लिए कम से कम इसको जो है 14 रुपए 13 रुपए के आसपास प्राइस पॉइंट तक जाना होगा ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर को, जो कि ऑब्वियस सी बात है जाएगा। और अभी एक मौका डेफिनेटली मान सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखिए शेयर काफी गिरा हुआ है और कहते हैं गिरे हुए से क्या ही उम्मीद रखना। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा जो है ऐसे इतना अमाउंट लगा सकते हैं जिसमें आपको लॉस करने का भी डर ना हो, सो आपका वो अमाउंट जो है 10 गुना भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस हिसाब से अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जो है थोड़ा सा सुधरते हुए दिख रहा है। सो चीजें कुछ ऐसी हैं, बाकी अगर आप ऑलरेडी लॉस में है तो एवरेज करने का कोशिश कर सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में और क्या जानना चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।